हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य ज्ञान से यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले सभी दोस्तों मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों चलिए कि वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो को टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि ये वीडियो क्लास 6 की इंग्लिश की वीडियो है, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पे क्लास 6 की इंग्लिश की ये 4 चैप्टर की वीडियो है और 4 चैप्टर में हम सभी आज करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। यानी कि अब तक हम सभी ने इस चैप्टर के मीनिंग और इस चैप्टर के अर्थ को समझ लिया है और आज हम सभी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को बिल्कुल अच्छी प्रकार से क्लियर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट से बने रहिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को ऐसे ही कंटेंट मिलते रहते हैं। दोस्तों चैप्टर चैनल को बेच किए हुए अच्छी प्रकार से शुरुआत कर लेते हैं और आप सभी को इस चैप्टर का अच्छी प्रकार से क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा देते हैं इस व्हाइट बोर्ड के माध्यम से। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि व्हाट डिड द डंकी यूज टू करी, ठीक है ना। यानी कि क्वेश्चन के कहने का मतलब ये हुआ, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट डिड द डंकी यूज टू करी, ठीक है ना। यानी कि जो गधा था, ठीक है ना, वो क्या ले जाता था, ठीक है ना, या यानी कि वो क्या ढोता था, गधा जो था वो क्या ढोता था। तो दोस्तों हम सभी ने इस चैप्टर में जाना कि जो गधा था वो कपड़े का बोझ ढोता था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर के माध्यम से, आंसर द डंकी यूज टू कैरी द लोड ऑफ क्लॉथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हुआ कि क्वेश्चन यहाँ पे था कि व्हाट डिड द डंकी यूज टू कैरी, ठीक है ना। यानी कि जो गधा था वो क्या ढोता था, या गधा जो था वो किसका बोझ ढोता था। यानी कि जो गधा था वो क्या ले जाता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे द डंकी यूज टू कैरी द लोड ऑफ क्लॉथ, यानी कि जो गधा था वो कपड़े का बोझ ढोता था या कपड़े का बोझ लेकर जाता था, ठीक। तो यहाँ पे पहले का क्वेश्चन का इस प्रकार से यहाँ पे आंसर हुआ। अब यहाँ पे हम दूसरे क्वेश्चन को लिखते हैं फिर उसके आंसर को भी लिखते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन अपना इस प्रकार से है कि व्हाई कुड द वॉशरमैन नॉट लिफ्ट द डंकी, ठीक है ना। क्वेश्चन के कहने का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे वॉशरमैन था, यानी कि जो धोबी था, जो मालिक था, नॉट लिफ्ट द डंकी, ठीक है ना। यानी कि वो गधे को क्यों नहीं उठा सकता था। क्वेश्चन के कहने का मतलब ये हुआ कि जो धोबी था वो गधे को क्यों नहीं उठा सकता था। तो क्यों नहीं उठा सकता था, आप लोगों ने आंसर मतलब किस चैप्टर में देखा ही था, क्योंकि वो बहुत बड़ा था, कुत्ते से बड़ा था, ठीक है ना, और वो कुत्ते जैसा नहीं था, इसलिए यहाँ पे धोबी गधे को नहीं उठा सकता था। तो यहाँ पे हम इस बुक के माध्यम से यहाँ पे आंसर लिख देंगे, आंसर, ठीक ना, द वॉशरमैन could not lift the donkey because he was not like the dog and he was also much bigger, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाता है कि द वॉशरमैन कुड नॉट लिफ्ट द डंकी। यहाँ पे जो धोबी था वो गधे को इसलिए नहीं उठा सकता था बिकॉज, क्योंकि ही वॉज नॉट लाइक द डॉग, यानी कि वो कुत्ते के जैसा नहीं था, एंड ही वॉज आल्सो मच बिगर, और वह बहुत बड़ा भी था, ठीक ना, इसलिए वो वहाँ पे गधे को नहीं उठा सकता था, ठीक। तो यहाँ पे इन दो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आप सभी बिल्कुल अच्छी प्रकार से अपने नोटबुक के अंदर इसको रद्द करिए, फिर यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक।
अब दोस्तों यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन अपना इस प्रकार से है कि हाउ डिड द वॉशरमैन शो हिज लव फॉर द डॉग। ठीक है, क्वेश्चन के कहने का मतलब ये हुआ कि जो धोबी था वो कुत्ते के प्रति अपने प्यार को किस प्रकार से प्रदर्शित करता था। ठीक है ना, तो हम लोगों ने इस चैप्टर के माध्यम से ही जाना था कि धोबी जब भी आता था अपने कुत्ते को बाहों में उठाता था और कुत्ता उसे चाटने लगता था, फिर धोबी अपने कुत्ते को घर के अंदर अपने साथ ले जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी आंसर को यहाँ पे बुक के माध्यम से लिख देंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे आंसर में हो जाएगा आंसर द मास्टर used to lift the dog in his arms and take him inside the house। ठीक है ना, तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से हुआ कि द मास्टर यूज टू, ठीक है ना, लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस। यानी कि अपने प्यार को इस प्रकार से प्रदर्शित करता था कि वो कुत्ते को अपनी बाहों में उठाता था, अपने हाथों पे उठाता था और उसे घर के अंदर ले जाता था। ठीक है ना, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से हुआ। आप सभी इसको इस प्रकार से नोट करिए और फिर यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे बोला क्वेश्चन इस प्रकार से है, डी क्वेश्चन, कि व्हाई डिड द डंकी वांट टू लिव इन द हाउस। ठीक है, क्वेश्चन के कहने का मतलब ये हुआ कि गधा घर के अंदर क्यों रहना चाहता था। ठीक है ना, व्हाई डिड द डंकी वांट टू लिव इन द हाउस, गधा घर के अंदर क्यों रहना चाहता था। ठीक, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से होगा कि द डंकी वाज जीलियस। ठीक है ना, यानी कि वो जो गधा था वो ईर्ष्या रखता था कुत्ते के प्रति। ठीक है ना, इसलिए वो वहां पे वो चाहता था कि हम भी घर के अंदर रहें, ठीक, मालिक के साथ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर के रूप में आंसर द डंकी was jealous of the dog who lived with the master in house। ठीक है, so he also wanted to live in the house। ठीक है ना, यहाँ पे इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। आंसर ये हुआ कि डंकी वाज जीलियस ऑफ द डॉग, यानी कि जो गधा था वो कुत्ते के प्रति ईर्ष्या भाव रखता था। हु लिव्ड विथ द मास्टर इन हिज हाउस, जो कि मालिक के साथ घर के अंदर रहता था। उस कुत्ते से गधा यहाँ पे ईर्ष्या दोष रखता था। सो इसलिए ही आल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस, इसलिए वह भी घर के अंदर रहना चाहता था। ठीक, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। आप सभी बिल्कुल अच्छी प्रकार से इसको अपने नोटबुक के अंदर राइट डाउन करिए। फिर यहाँ पे हम आगे की ओर बढ़ते। ठीक दोस्तों, यहाँ पे वहाँ पांचवा क्वेश्चन यानी कि ई वाला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द वॉशरमैन टेल द डंकी। ठीक है ना, क्वेश्चन के कहने का मतलब ये हुआ कि जो वॉशरमैन था, धोबी था,
उसने गधे से क्या कहा, ठीक है ना। व्हाट डिड द वॉशरमैन टेल द डंकी, धोबी ने गधे से क्या कहा या धोबी ने गधे से क्या बोला। तो दोस्तों क्या कहा था उसने। अब उसने इस चैप्टर के, आप सभी इस चैप्टर के माध्यम से देखे थे कि जो धोबी था वो गधे से कहा था कि तुम कुत्ते के जैसे नहीं हो और तुम बहुत बड़े भी हो, इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते, और तुमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि तुम बहुत बड़े हो, इसलिए तुम्हें हमारे ऊपर नहीं कूदना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे उसी को हम इस बुक के माध्यम से यहाँ पे आंसर के रूप में लिख देंगे, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं आंसर द वॉशरमैन told the donkey, ठीक है ना, that you are not like the dog, ठीक है ना। You are much bigger and you are also much bigger, ठीक है ना। So you cannot come in the house, and he also said that you are also heavy, so you must not jump on me, I can lift the dog but I cannot lift you, ठीक है ना। But I love you as I love the dog, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा था कि व्हाट डिड द वॉशरमैन टेल द डंकी, ठीक है ना, यानी कि जो धोबी था, ठीक है ना, जो वॉशरमैन था, जो मालिक था, उसने गधे से क्या कहा। तो यहाँ पे वॉशरमैन ने गधे से कहा, देख लीजिए कि द वॉशरमैन टोल्ड द डंकी दैट, जो वॉशरमैन था, जो मालिक था, जो धोबी था, उसने गधे से कहा कि दैट यू आर नॉट लाइक द डॉग, कि तुम कुत्ते जैसा नहीं हो,
एंड यू आर आल्सो मच बिगर, और तुम बहुत बड़े भी हो। सो यू कैन नॉट कम इनसाइड द हाउस, इसलिए तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। एंड ही आल्सो सेड, और मालिक ने यह भी कहा कि दैट यू आर आल्सो हेवी, कि तुम बहुत बड़े भी हो, तुम बहुत भारी हो, तुम बहुत भारी भरकम हो। सो यू मस्ट नॉट जंप ऑन मी, ठीक है, इसलिए तुम्हें हम पर नहीं कूदना चाहिए, ठीक ना। आई कैन लिफ्ट द डॉग, मैं कुत्ते को तो उठा सकता हूँ, बट आई कैन नॉट लिफ्ट यू, लेकिन मैं तुम्हें नहीं उठा सकता, ठीक है ना। बट आई लव यू एज आई लव डॉग, लेकिन मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि कुत्ते से प्यार करता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाता है। आप सभी बिल्कुल अच्छी से अपने नोटबुक के अंदर राइट करिए, और फिर हम यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि व्हाई शुड बी नॉट कॉपी अदर, यानी कि यहाँ पे ये संदेश के रूप में क्वेश्चन है कि व्हाई शुड बी नॉट कॉपी ईच अदर, यानी कि हमें दूसरे का नकल नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि हमें दूसरे का नकल क्यों नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई शुड बी नॉट कॉपी अदर, हमें दूसरों का नकल क्यों नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों को कॉपी क्यों नहीं करना चाहिए। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम सभी को लिखना, ठीक है। तो चलो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। हमें एक दूसरे को कॉपी इसलिए नहीं करना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर वी शुड नॉट कॉपी अदर बिकॉज, ठीक है ना, वी आर all unique and different from others. Similarly, ठीक है ना, similarly we have our own particular reputation and position. We have our own particular reputation and position, ठीक है ना। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस प्रकार से लिख रहे हैं कि वी शुड नॉट कॉपी अदर बिकॉज, हमें एक दूसरे का नकल इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वी आर ऑल यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर, क्योंकि हम सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, एक दूसरे से अलग हैं। सिमिलरली साधारणतः वी हैव आवर ओन पार्टिकुलर रिप्यूटेशन एंड पोजीशन, साधारण तौर पे अगर देखा जाए तो वी हैव आवर ओन पार्टिकुलर रिप्यूटेशन एंड पोजीशन, तो हम सभी का अलग, ठीक है ना, हम सभी का अलग विशेष तौर पे अलग वर्चस्व और अलग स्थिति है, ठीक है ना, एक दूसरे से। पोजीशन विच इज यूनिक, ठीक है ना। Therefore, और हम यहाँ पे आगे लिखेंगे we should not copy other, ठीक है ना। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हमने इस प्रकार से लिखा, वी शुड नॉट कॉपी अदर बिकॉज
वी आर ऑल यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर। हमें एक दूसरे का नकल इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हम सभी एक दूसरे से अद्वितीय हैं, एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से भिन्न हैं। सिमिलरली साधारणतः बिहेव आवर ओन पार्टिकुलर रेपुटेशन एंड पोजीशन विच इज यूनिक एंड डिफरेंट। ठीक है, साधारण तौर पे प्रत्येक लोग का या हम सभी का एक दूसरे से अलग प्रकार का, विशेष प्रकार का रिप्यूटेशन और पोजीशन, यानी कि विशेष प्रकार की स्थिति, विशेष प्रकार की पोजीशन, विशेष प्रकार का सोच होता है। ठीक है ना, जो कि सभी का एक दूसरे का विच इज यूनिक है, सभी का अलग अलग होता है, विच इज यूनिक। देयरफॉर वी शुड नॉट कॉपी अदर। इसलिए हम सभी को एक दूसरे का नकल नहीं करना चाहिए। सो देयरफॉर वी शुड नॉट कॉपी अदर। ठीक, इसलिए हम सभी को एक दूसरे का नकल नहीं करना चाहिए। ठीक, दोस्तों हम सभी इस चैप्टर के आंसर को, क्वेश्चन आंसर को बिल्कुल इस प्रकार से कंप्लीट कर लिया है और आगे के लेक्चर में हम सभी इस चैप्टर के एक्सरसाइज को चिपका से कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं तक रखना चाहेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।